डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास हिंदी में क्षितिज नामक पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित एक कुत्ता और एक मैना नामक गद्य पाठ को पढ़ा रहे हैं। कल भी पढ़ाया था ये पाठ, आज भी पढ़ा रहे हैं। उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है? इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती, और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी अर्थात रहस्य को भेदने वाली दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तीतल्ले अर्थात तीसरी मंजिल, तल्ले का मतलब होता है मंजिल और ती का मतलब होता है तीसरी मंजिल पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आँख मूंद कर अपरिसीम आनंद अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण मूक माने चुप हृदय का प्राणपण का अर्थ है जान की बाजी। अपरिसीम का अर्थ होता है असीम। मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते अर्थात कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया। और चिताभस्म के साथ अन्यान्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। उत्तरायण का अर्थ है शांति निकेतन में उत्तर दिशा की
और का एक स्थान। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे, और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौए क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौए नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं। सर्वव्यापक का अर्थ होता है सब जगह मौजूद। प्रवास का अर्थ होता है कुछ समय के लिए अन्यत्र चले जाना। या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौओं की आधुनिक साहित्यकों से उपमा दी है, क्योंकि उनका मोटो है मिसचीफ फॉर मिसचीफ सेक, अर्थात शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्रायः एक सप्ताह के बाद बहुत कौए दिखाई दिए। एक दूसरी बार में सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह यूथ भ्रष्ट है, अर्थात समूह से भटकी हुई है। रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता।
मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति अर्थात पति पत्नी का जोड़ा नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। मुखरित का अर्थ होता है मुंह से उच्चारण होना। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर, मुखातिब का अर्थ है संबोधित, मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते कुछ रिमार्क करते। रिमार्क का अर्थ है टिप्पणी या विशेष कथन करते और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी बोली, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति बोले, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी बोली, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पति बोले, आदमी जो हैं इतनी अक्ल कहाँ। पत्नी बोली, जाने भी दो। पति बोला, और क्या। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है, दया का भाव है। शायद यह विदुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले विडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईसत का अर्थ है
थोड़ी चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ। क्यों यह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में। जान पड़ा कीड़ों का शिकार करती फिरती है। जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है। मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है। निर्वासन का अर्थ होता है देश निकाला। विडाल का अर्थ होता है विलाप। प्राइवेट का अर्थ है निजी। एकांत विहार अकेले घूमना फिरना। मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है। दल के किस अविचार पर उसने मान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही हैं। घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहर चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो है। दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुँच गईं, सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेली जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झींगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा। कितना करुण है उसका गायब हो जाना। तो वैराग्य का अर्थ है विराग या विरक्ति। संध्या तारा का अर्थ है शाम के समय चमकने वाला तारा। अभियोग का अर्थ है आरोप। शीरीष वृक्ष, जिसका अर्थ है सरस का पेड़। इस तरह हमने आपको ये पाठ पढ़ाया। कोई परेशानी हो तो आप अवश्य पूछें। जितना पढ़ा दिया है उसको पढ़ें। उससे पहले जो प्रश्न उत्तर कराए हैं उन्हें कॉपी में लिखें, याद करें, बिना देखे लिखें, अभ्यास जारी रखें। फिर भी कोई परेशानी हो
तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।